हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा लेसन है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। लेसन है फुट ट्रांसफिट बुक से, क्लास 10th का है। अब बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोग इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको वीडियो समझ में आएगी और पूरी स्टोरी हम आपके सामने लेके आएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में आएंगे वो भी हम आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है। पैम्पेयर्ड मीन्स होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा जिसे खिला पिलाया जाता है और वो मोटा हो जाता है। ओवरफेड बाय रिच, उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन बहुत अमीर है। इतनी अमीर है कि उसने अपने डॉगी को बहुत ज़्यादा पैम्पेयर्ड कर रखा है, बहुत ओवरफेड कर रखा है। ही फॉल्स सीरियसली इल, बहुत बीमार हो जाता है, और उसकी मिस्ट्रेस फिर कंसल्ट करती है एक वेटरनरी सर्जन को। वेटरनरी यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, वेट के डॉक्टर जो जानवरों के हैं, तो उनके वो डॉक्टर हैरियट को कंसल्ट करती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऑपरेशन करते हैं उसका, और क्या डॉग ठीक हो जाता है। तो ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी एंड व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, उसने उसकी हेल्प के लिए क्या किया और क्या वो इतनी समझदार थी कि जो उसने किया वो ठीक किया। एंड हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई कौन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं लेसन को। आई was really worried about Tricky this time. मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था, ठीक है। I had pulled up my car when I saw him. चिंतित थी यानी वो, ये आई यहाँ पे उसकी मिसिस, तो आई यहाँ पे डॉक्टर हैरियट के लिए है कि आई वो ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आ रहा है। हिम कौन है यहाँ पे, डॉगी, अपनी मालकिन के साथ वो दिख रहा था। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ आता है कि वो शॉक्ड हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि अंडरलाइन करेंगे। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ही ज़्यादा फैट हो जाता है, ठीक है। और लाइक अ ब्लडेड सूजे, जैसे कि माथ का लोचड़ा, बिल्कुल बहुत इतना मोटा कि पूरा उसके पैरों से सब जगह से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा दिखता है, लेग्स के ईच कॉर्नर से। और उसकी आईज ब्लड शॉट, र्यूमी आईज हो जाती हैं। ब्लड शॉट मतलब इसमें खून आया हुआ आँखों में, और र्यूमी मीन्स होता है वाटरी, जो कि वाटर निकल रहा है से, और बहुत आसपास का इलाका भी बहुत मोटा हो गया आँखों के। स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधा देख रहा है अहेड, एंड हिज टंग, उसकी टंग जो है लोल्ड, मतलब उसकी टंग जो उसकी जॉ से लटकी हुई होती है। तो ये उसका अपीयरेंस है ट्रिकी का, कि ट्रिकी कैसा दिखाई दे रहा था। अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस पे लिख सकते हैं कि ट्रिकी कैसा नज़र आ रहा था, ठीक है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन था पहला, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी, बताइए क्यों वरिड थी वो। तो यही दिख रहा है कि वो बहुत मोटा हो चुका था, ठीक है, और वो लिस्टलेस हो चुका था। तो यही सब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगी कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो चुका है। लिस्टलेस मतलब लैक ऑफ एनर्जी होती है ना, जो पड़ा रहता है, बहुत मोटा हो चुका था, इसलिए वो लिस्टलेस भी था, मतलब उसको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था, उसमें एनर्जी जैसे नहीं लग रही थी। मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है बताइए, ये मिसिस पम्फ्रे एक्सप्लेन कर रही हैं मिस्टर हैरियट को। मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर हैं और मिसिस पम्फ्रे डॉगी की मालकिन हैं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माई न्यूट्रिशन, यहाँ पे आई मिसिस पम्फ्रे के लिए है। तो इसने कहा, मैंने सोचा कि शायद ये माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से पीड़ित है, एंड आई हैव बीन गिवन हिम सम एक्स्ट्रा, मैं इसे खाने के दौरान
एक्स्ट्रा भी कुछ दे रही थी, जैसे मॉल्ट, ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या दे रही थी, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ये क्वेश्चन बनेगा कि उसकी मालकिन उसे क्या क्या दे रही थी माल न्यूट्रिशन के दौरान। तो उसे लगा था कि इसको माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब खाने पीने की कमी से जब बीमारी हो जाती है, कुपोषण बोलते हैं, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वो सोचती है कि जो डॉगी है ट्रिकी, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो चलिए इसको जो है क्या दिया जाए बताइए। मॉल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल देती है, हॉर्लिक्स देती है ताकि वो सो जाए। ठीक, नथिंग मच रियली, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं देती, ये उसकी मालकिन बोलती है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है एंड डॉक्टर बोलता है कि डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे कौन है आई, यहाँ पे डॉक्टर हैरियट है। वो कह रहा है कि क्या तुमने वो स्वीट्स जो मैंने कहा था कि कम कर दो, आपने कम किए। ओ आई डिड फॉर अ बिट। अब यहाँ पे फिर से मालकिन के लिए आई आ गया है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ हद तक तो कम किया, बट ही सीम टू बी सो वीक। ऐसा लगा रहा बहुत कमज़ोर हो रहा था। ठीक है, और आई हैड टू रिलेंट, मतलब मुझे देना ही पड़ा, मुझे झुकना ही पड़ा। और ही लव्स क्रीम केक्स, मतलब ये बहुत पसंद करता है क्रीम केक्स को, चॉकलेट्स को। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने डॉग को दोबारा देखा। दिस वॉज द ट्रबल, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी। अब यहाँ पे कौन है, आई हैरियट है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी। बताइए क्या गलती थी, उसका लालच। उसको लालच आता ना खाने पीने का, जो उसे दे दिया जाए, जिस टाइम दे दिया जाए वो खा लेता था, उसको कोई दिक्कत नहीं है एक बार दो बार। तो वो रिफ्यूज़ नहीं करता था कभी खाने को, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ही वुड टैकल अ मील एट एन आवर ऑफ अ डे और नाइट, यानी दिन रात में 1 घंटे में, या मतलब जो मील का टाइम होता है उससे ज़्यादा बार वो मील खा सकता था, भोजन खा सकता था। एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन। ठीक है, मिसिस पम्फ्रे ने मैंशन नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब फिर से क्वेश्चन अगला है, क्योंकि पहले मिसिस पम्फ्रे लेकर गई थी डॉक्टर हैरियट के पास कंसल्ट करने, तो उसने बताया था कि स्वीट थिंग्स कर देना, कुछ एक्सरसाइज करवाना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मिस्टर हैरियट, क्या तुम इससे एक्सरसाइज करवाती हो। तो वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ ये थोड़ा बहुत चल लेता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बट हॉचकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द lumbago, so there has been no ring throwing lately। मतलब कि जो मेरा गार्डनर है वो इधर नहीं है, और इसीलिए कोई रिंग थ्रो, मतलब जो खेल खिलाना था ना डॉगी को, कोई सामान फेंका रिंग और वो पकड़ के ला रहे थे, ये काम नहीं हो पा रहा था। जो कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसकी एनर्जी निकालनी है, एनर्जी जब वेस्ट होगी फुर्ती आएगी तब जाके ये मतलब ट्रांसफॉर्म होगा मसल डॉग में और एक्टिव डॉग में। बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी। मतलब कि कहने का मतलब कि खूब ज़्यादा बहाने वगैरह मारे जा रहे थे। देखिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप बताइए क्या है। आप देख सकते हैं कि ये है मिसिस पम्फ्रे, डॉक्टर हैरियट, और ये है डॉगी, इसका ट्रिकी नाम है इनका, ट्रिकी, और मिसिस पम्फ्रे, पी फॉर पम्फ्रे, और ये डॉक्टर हैरियट है, एक डॉक्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब यहाँ पर आई डॉक्टर हैरियट के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसका भोजन, इसका फूड कम नहीं किया, इसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो रियली ये बीमार होने वाला है। ठीक है,
यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपके दिल को आपको हार्ड करना पड़ेगा, इतना लाड नहीं करना और इसकी स्ट्रिक्ट टाइप बनानी पड़ेगी। तो मिसेस पंफ्रे, ठीक है, रंग हिज हर हैंड, और अपने हाथ को रंग करती है। ओह आई विल, ठीक है डॉक्टर मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप राइट होंगे, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, अपना हेड नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। अलॉन्ग द रोड खड़े होते हैं वो, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू रिगेम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब वो सोच लिया हो कि भाई ये होगा ही नहीं मेरे से, तो इस तरह से वो कहती हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्विटेड कोट, छोटा सा कोट पहन रखा उसने, ट्विटेड मतलब टाइट फंसा हुआ है, और वो उसी में मतलब बहुत मोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो रही है ना उसको। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास इस तरह के बहुत कोट्स हैं, पूरा वार्डरोब यानी पूरी अलमीरा भरी हुई है उसकी, अलग से अलमीरा थी उसकी ट्रिकी के लिए, मतलब इतना ज़्यादा उसकी मालकिन उसको प्यार करती थी कि उसके लिए हर चीज़ का प्रबंध था। ठीक है, कोल्ड वेदर के अलग से कोट थे, रेन कोट अलग हैं, वेट डेज के अलग हैं। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग हिज इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम पंफ्रे, मतलब उसने बोला कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और ये पंफ्रे ने कहा द एक्सपेक्टेड कॉल केम, अब वो सोच रही है, ठीक है ये बातें, तो कॉल आती है एकदम से ही, केम विद अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में कॉल आती है। किसकी कॉल आई होगी? मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ठीक है, तो किसने कॉल की, किसकी कॉल की? पंफ्रे ने की होगी कि भाई ट्रिकी जो है कुछ खा नहीं रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। अब किसको कॉल कर रही है ये? डॉक्टर को, कि डॉक्टर डॉक्टर ट्रिकी जो है अब तो कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन अपनी जो फेवरेट डिशेज थी उसको भी इसने खाना बंद कर दिया है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उल्टी भी कर रहा है। ही स्पेंड हिज ऑल टाइम लाइंग, हमेशा पड़ा रहता है ऑन अ रग पेंटिंग, मतलब जैसे पैर डॉगी देखा ना किस पोजीशन में पड़े रहते हैं, वैसे ये पड़ा रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक भी नहीं करना चाहता। डिडंट वांट टू गो डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा क्यों नहीं करना चाहता बताइए? क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैट उसमें हो चुका है कि वो अब इनएक्टिव होता जा रहा है और उसको कोई काम करने में मन नहीं लगता। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे क्या है। हाँ, आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, अब डॉक्टर ने तो प्लान बना ही रखा था एडवांस में। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कुछ टाइम के लिए ट्रिकी वो उसके घर से ले जाओ, जब मालकिन से दूर कर दोगे तो समझ लो कि ट्रिकी ठीक हो जाएगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, इसको हॉस्पिटलाइज 4 नाइट यानी 14 दिन होता है, उसके लिए डॉक्टर के अंडर में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो ये बोलता है डॉक्टर हैरियट किसको? मिसेस पंफ्रे को, ठीक है, क्लियर हुआ? तो 14 दिन के लिए डॉक्टर के पास रखना होगा। तब पुअर लेडी, बेचारी लेडी अब क्या करे, कुछ सोच ही नहीं सकती, हाँ करनी पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटलाइज तो लेके जाना है, वो कुछ खा ही नहीं रहा है, पी ही नहीं रहा है, वॉमिट कर रहा है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसे लगा कि मर ही जाएगा मेरा डॉगी, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, ठीक है, अगर वो डॉगी उसको नहीं देखेगा, ये वो सोच रही है कि डॉगी मर जाएगा अगर वो अपनी मालकिन को रोज़ नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन जो डॉक्टर था वो बिल्कुल फर्म था कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, ये बहुत बीमार है, और एक ही तरीका है इसको बचाने का कि बिना डिले किए एंड फॉलो कीजिए, मतलब आप फॉलो कीजिए जो इंस्ट्रक्शन है। देखिए ये आ गया भाई, उसको निराशा तो हो रही थी कि मैं डॉगी को कैसे देखूंगी, डॉगी मुझे कैसे देखेगा,
लेकिन उसने ज़्यादा डिले नहीं किया और फॉलो किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, और जो डॉक्टर था वो अपनी कार की तरफ गया डॉग को लेकर, और वो एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन। पूरा स्टाफ जो था मालकिन का, बहुत सारे नौकर चाकर थे, मेड्स थी, सब आए इन एंड आउट, इधर उधर भागने लगे। उसका दिन का बिस्तर, उसके रात के बिस्तर, उसके फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबड़ रिंग्स, कितनी सारी चीज़ उसकी मालकिन लेकर आई थी। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब चीज़ें लेके उसके लिए भाग रहे थे कि चलो भाई कहीं कुछ छूट ना जाए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड, और फिर रियलाइज़ किया कि वो इतना सारा उसकी गाड़ी में, डॉक्टर की गाड़ी में कैसे आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और उसने अपनी गाड़ी चला दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और वो बेचारी दुखी हो गई, रोने लगी, ठीक है। एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक छोटा सा कोट फेंक दिया, ठीक है। बेचारी रो रही थी, डॉगी इतना प्यार करती थी कि सारी चीज़ें चला जाए, लेकिन सब चीज़ें तो जा नहीं सकती थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर। मैंने देखा मिरर से, जो शीशा होता है ना गाड़ी का, कि सब कोई रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल, और फिर मैंने देखा कि बेचारा वो लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय साइड, बेचारा हाँफ रहा है, पड़ा हुआ है। और आई पैटेड हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, डॉक्टर हैरियट ने, आई मतलब। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज ट्रेल, अब ट्रिकी ने बहुत बहादुरी दिखाई, जब उसके सर पे हाथ फिराया डॉक्टर ने तो उसने भी अपनी पूंछ हिम्मत से हिला ही ली। पुअर ओल्ड लेट, प्यारे से लेट, उसी के लिए बोला गया, डॉगी के लिए। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई डोंट, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज कैसे होगा। अब क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं कि इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे इसमें कि क्या वो इतना रिच था। तो स्टोरी पढ़ते हैं फिर फाइंड आउट होगा, इसके बाद ही है। तो आंसर तो नो है। और हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, डॉग को कैसे ट्रीट करता है, ये क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। एंड वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट, वो क्यों चाहता था कि ट्रिकी जो है परमानेंट गेस्ट बना रहे हैं। वाई डज मिसिस पिम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मतलब वो ठीक हो गया तो एक तरह से सर्जरी की जीत हुई। ये सारे आगे की स्टोरी में आने वाले हैं, और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और लिखित में, रिटर्न में आपको समझाऊंगी। फिलहाल इसमें आप देखते हैं, स्टार्ट करें। एज द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, जो डॉग था वो मेरी तरफ घूम रहा था, यानी डॉग उसके जो डॉक्टर हेरिटेज की चारों तरफ घूम रहा था, डॉग्स जो थे वहाँ पे हाउस होल्ड। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने देखा सबको, नॉइजी पैक विद डल आइज, बेचारे की डल आइज थी। व्हेन पुट डाउन, जब उसको उतारा गया। ले मोशनलेस, बिल्कुल चुपचाप लेटा पड़ा था कारपेट पे। अदर डॉग्स जो है उसके चारों तरफ घूम रहे थे, भाई कुछ सेकंड तो घूमेंगे ना, कौन आया है ये, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उन चीज़ों में, और इग्नोर कर दिया उसने सबको। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड लगाया। एंड वार्म लूज बॉक्स, इन अ वार्म लूज बॉक्स, निकाला और उसमें बेड लगाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे बाकी डॉग सो रहे थे उसके बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको खाना ही नहीं दिया, बहुत पानी दिया, बहुत पानी दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, और क्या देखा, कुछ नया करिश्मा हो गया कि दूसरे दिन के अंत तक उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाया अपने आसपास में, ठीक है। और थर्ड डे, देखिए ये पूछा जाएगा कि पहले दिन दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सेकंड डे पे उसने इंटरेस्ट दिखाया ना, ठीक है। थर्ड डे में क्या हुआ, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स, जब डॉग्स को सुन रहा था आंगन में तो वो भी विम्पिंग आवाज़ निकाल रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, एक ग्रे हाउंड है, फ्रेंड्स हैं। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ट्रिकी उससे मिला
डॉग्स की जिससे दोस्ती हो गई ना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, आपस में रोलिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहा है। डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स गार्डन में गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। देखिए कितनी रिकवरी हो गई, पहले पड़ा हुआ था। रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट, इतना फैट था, धीरे धीरे जा रहा था उनके पीछे। लेटर द डे आई प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम पे थोड़ा सा खाना दिया। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, मतलब उसने जो है खाना खाया। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला था उसे, तो जिसे चपड़ चपड़ की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल खा गया सारा खाना। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, मतलब हर कोई जानता था कि ये जो है कंपटीशन खाने में कर सकता है डॉग, क्योंकि खाने में तेज़ था ना वो। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका पूरा होता है। देखिए ये डॉक्टर हैरियट आपको दिखाई दे रहे होंगे, और डॉगीज़ हैं, एक डॉगी है, सभी जो हैं जा रहे हैं गार्डन की तरफ जा रहे हैं, और डॉक्टर हैरियट देख रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हेन दे फिनिश, जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक किया उसने। द शाइनिंग बॉल की तरफ वॉक किया उसने। ठीक है, और क्या किया, बाउल्स, जो बाउल था ना उसका जिसमें खाना खा रहा था, उसको चाट गया अच्छे से इनसाइड से। 1 or 2 of them. Next day an extra bowl was put. एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी, उसको देख के बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसके अंदर अब क्या फुर्ती आ रही थी। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस रैपिड होने लगी, यानी प्रोग्रेस बढ़ने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं देने की ज़रूरत थी क्योंकि फैट था ना जी, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन, कोई मतलब उसमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं, पूरा दिन वो कूदता रहता डॉग्स के साथ, ज्वाइन करता उनके, और ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, उसको मतलब मज़ा आने लग गया, खाना ख़त्म करो और कूदो इधर से उधर अपने दोस्तों के साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब सारे के सारे जो गैंग के लोग थे, यानी जो डॉगी से वो उसको एक्सेप्ट करने लगे, सारे उसके साथ खेलते हैं अच्छे से। ठीक है, फाइट करते हैं आपस में जैसे कि टाइगर करते हैं, शेयर करते हैं अपना मील टाइम एक साथ, हंटिंग करते हैं रैट्स की। ठीक है, और ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ, उसके लाइफ में ऐसा कभी भी कोई टाइम नहीं आया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनॉक्सियसली, जबकि वो बहुत चिंतित थी। बैकग्राउंड में रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, कई बार दिन में जो है फ़ोन बजा देती थी ना। डॉक्टर हैरियट से पूछती, भाई क्या बुलेटिन्स हैं, बुलेटिन्स मतलब क्या न्यूज़ है मेरे डॉग्स के बारे में। आई डोज द क्वेश्चन का जवाब जो भी देते, वेदर हीज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, वो बार बार एक ही चीज़ पूछती, क्या उसके क्वेश्चंस जो हैं, बिस्तर हैं, बाकी चीज़ें तकी वकी हैं, क्या इनको टर्न किया जाता है रेगुलरली, और वो करेक्ट कोट पहनता है कि नहीं पहनता है अकॉर्डिंग टू वेदर, मतलब फलाना ढिमकाना, फालतू की जो बातें होती थी वो पूछा करती थी क्योंकि प्यार ही इतना करती थी और बहुत ज़्यादा उसको मानती थी। बट आई वॉज एबल टू टेल दैट द लिटल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, अब वो डेंजर से दूर है और उसकी रिकवरी हो रही है रिपीडली, तेज़ी से। ठीक है, द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring around, अब उसे लग रहा है कि भाई ठीक हो रहा है, तो चलो जी फ्रेश एग देते हैं। 2 दर्जन एक टाइम में भेजती थी, लाने लगी। टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो मजबूत हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और अब पार्टनर्स का डॉक्टर के पार्टनर के लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी, और उनके डॉक्टर के लिए क्यों थी बताइए, क्योंकि आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, सबको 2-2 eggs मिल जाते थे ब्रेकफास्ट, 2 दर्जन eggs बहुत होते हैं ना। वैन द बोटल ऑफ वाइन बिगिन, और उसके बाद वाइन की बोतल भी आने लग गई, तब तो उनको मज़ा ही नहीं आने लग गया कि भाई सिचुएशन बड़ी अच्छी है, घर में ही पार्टी हो जाती थी, लगता था ठीक है ना। इट वॉज टू एनरिच, और ये वाइन आता था कि उसका ब्लड को एनरिच किया जाए ट्रिकी के, जबकि कौन पीता था ये वाइन, डॉक्टर और उसके दोस्त वगैरह। लंच उनके लिए सेरेमनी मतलब बन गया, फंक्शन टाइप का बन गया, ओकेज़न हो गया।
2 ग्लास वाइन मिल रही है, मील से पहले अंडे एग्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए उन लोगों को, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आने लगी, टू पुट अ फाइनल एज, ठीक है, ब्रांडी आने लगी ऑन ट्रिकीज constitution for a few nights the wine spirit was rolled around inhale and, मतलब उनको मज़ा आ रहा था कि पीने में और पार्टियाँ करने में। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स आता, दिन इतना अच्छा निकल जाता, मॉर्निंग में एग्स ले रहे हैं और मिड डे में वाइन ले रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं लग्जरियस चीज़ों को, और आग के आसपास बैठ के ब्रांडी पी रहे हैं। तो इतना अच्छा उनका पूरा दिन जाता था, किसका, डॉक्टर हैरियट उसके दोस्तों का, कि उनको लालच हो गया डॉक्टर हैरियट के, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं तो इसका जो सामान आएगा हमें यूज़ होगा। तो क्वेश्चन बन गया ना, परमानेंट गेस्ट क्यों बनाया, क्योंकि उसकी मालकिन इतनी चीज़ें भेज रही थी, एक्स भेज रही, वाइन भेज रही, ब्रांडी भेज रही, जिससे उनको लालच आ गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बट आई नो मिसिस पम्फ्रे वाज सफरिंग, वो बहुत दुखी थी। आफ्टर 4 नाइट, 14 दिन बीत चुके थे। फेल्ट कंपेल टू फ़ोन आया टू टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड डिस्कवर, उन्होंने किसको फ़ोन किया, पम्फ्रे को, कि हाँ भाई ये ठीक हो रहा है, और एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो चाहता है कि उसकी मालकिन उसको लेके चली जाए, ठीक है। Within minutes, about 30 feet gleamy black metal drew, कुछ ही टाइम के बाद जो है ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी यानी हॉस्पिटल जो है उसको बोला गया, जहाँ पे सर्जरी के लिए बोला गया कि उसको एडमिट किया गया था, कुछ ही टाइम लगा, ठीक है। द कफ ओपन द डोर, जो ड्राइवर वगैरह था उसने जो भी थे वहाँ पे लोग, तो उसने उसके नौकर ने दरवाज़ा खोला, किसके, मिसिस पम्फ्रे के। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, काँप रहे थे, हैंड्स आगे थे। ओ माई हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए क्या वो ठीक हो गया, बेटर हो गया, यानी काँपते हुए हाथों से और लिप्स से बात कर रही है आके कि क्या वो ठीक है, फाइन है। देर इज़ नो नीड फॉर यू, बोले, उसने कहा यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लाता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ आपको। यानी कौन किसको दे रहा है, डॉगी को, मिस्टर हैरियट डॉक्टर जो है उसकी मालकिन को दे रहे हैं। आप गाड़ी में बैठी रही, उसने कहा आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मैस ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स दिखे जो कि उसके साथ खेल रहे थे राउंड राउंड लॉन में, ठीक है। ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, लिटल गोल्डन फिगर ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड, 2 वीक में जो है वो क्या बन चुका था, इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मसल एनिमल होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग डॉग्स लगते हैं, उस तरह बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद पैक स्ट्रेचिंग आउट, ग्रेट बाउंड्स, चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग, चेस्ट भी उसकी मतलब लगता था कि हाँ भाई जैसे डॉग्स होते हैं मसल वाले, उस तरह की हो चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग डॉग बन चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, वो उसको लेकर आया रास्ते तक, हाउस के सामने। द कैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, जिसने दरवाज़ा पकड़ रखा था, ओपन किया कार के दरवाजे को। एंड ट्रिकी सा, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वहाँ से वो भागा और उसकी गोद में चला गया। सेल इनटू मिसिस पम्फ्रे की गोद में, है ना, लैप, लीप में उछल के, लैप में गोद में चला जाना। शी गेव स्टार्टेड, ओह, ठीक है, वो बोलती है कि ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग, वो उसको बचाना पड़ा अपने आप, मतलब डिफेंड कर रही है। डॉगी एकदम से कूद के आ गया ना, तो प्यार भी कर रही है, थोड़ा सा बचा रही है, उसको चाट रहा है, उसके फेस को बार्क कर रहा है, डॉगी भौंक रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द कफर टू ब्रिंग आउट हिज बैट्स,
मैंने हेल्प करी कि भाई जो है, जो भी उसके साथ बंदे थे नौकर, कि उसका बेड लेके जाओ, उसके टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउस जो भी आए, जो भी उसकी मालकिन ने भेजा था, और वो सारी चीज़ें आप लेके जाइए। कार चली गई वहाँ से। मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो से देखा उन्होंने, टीयर्स उसकी आंखों से निकल रहे थे, लिप्स कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राउड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपकी कैसे थैंक यू कहूँगी, ये रियली ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये जीत है, सर्जरी की जीत है। तो इस तरह से हमने ये किया। और देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इसको कर लीजिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आएगी बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।